ड्राइवर, गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लें। यहाँ से रैली निकलने वाली है। गाड़ी में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। हमारे यहाँ के 2 ताजिर भाई अगवा किए गए हैं, अभी तक उनका कोई पता नहीं लगा। रोजाना का मसला हो गया, आज नहीं कल नहीं, उसको उठा के ले जा रहे हैं, कभी इसको मार दे रहे हैं, कभी ये मार दे रहे हैं, सुकून ही नहीं है। पुलिस चौकियां भी बनी हुई हैं, लेकिन इधर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है। मतलब ये खुदारा कब हल होंगे? मतलब हम कब सुकून से आज से 15 साल 20 साल पहले वाला कब हम कारोबार करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। कोई आवाज़ उठाए ना उठाए, हम तो अपना फ़र्ज़ पूरा करते रहेंगे। ये बात तो तय है कि अब शहर कराची में जान का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं। लेफ्ट से, राइट से, सामने से या पीछे वाली से आने वाली गोली मुझे या इनमें से यहाँ आज बैठे हुए लोगों को कभी भी निशाना बना सकती है। लेकिन उसके साथ साथ माल का भी कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं। आज यहाँ बैठी हुई ताजिर बरादरी 48 घंटे का अल्टीमेटम पूरे होने के बाद अब लाए अमल तय करेगी कि उनको करना क्या है। आज के इस शो में हम उनके लिए आवाज उठाने जा रहे हैं। ताजिर रोज गिरफ्तार हो रहे हैं, उनकी दुकानों पर से रोज भत्ता लिया जा रहा है, कारोबार उनके ठप हैं, उनकी जिंदगियां अजीरन हैं। कभी उनको, कभी उनके बच्चों को, कभी उनके भाइयों को कौन कब उठा के ले जाता है। CCTV कैमरास उन्होंने अपनी मेहनत की, हलाल की कमाई से लगाए हैं, लेकिन उनकी मार्केट्स में उनको गोलियां मार के खत्म कर दिया जाता है। बहुत सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग जो ये क्लेम करते हैं कि उनका मैंडेट है शहर कराची 70% रेवेन्यू जनरेट करके देता है, आज अंधेरों की नगरी बनता जा रहा है। ये रोशनियां तो हमने लगाई हैं और हमारी दुआ है कि ये शहर फिर रोशन हो। लेकिन आज इस प्रोग्राम में वाकिफ देने से IG साहब, जो डेप्यूटी IG हैं, वो रेंजर्स वाले, होम मिनिस्टर और पीपल्स पार्टी के तमाम लोग, उन्होंने माजरत कर ली। उन्होंने कहा क्योंकि जान और माल का तो तहफ़्फ़ुज़ नहीं है यहाँ, इसलिए हम इस लाइव शो में शिरकत नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसे बहादुर लोग भी हैं जो आज यहाँ आए हैं। उनसे क्या क्या बीत रही है, उनके कैसे लोगों को उठाया जाता है, किस तरह भत्ता लिया जाता है, शहर को अंधेरों की तरफ किस तरह डुबाया जा रहा है, इस पर बात करेंगे इस छोटे से वक्फे के बाद। समंदर में फंसा हुआ जहाज निकाल लिया गया है, तमाम लोग महफूज हैं। शहर से दूर हूँ पर खबरों से दूर नहीं। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। नाज़रीन, वेलकम बैक। और आज 30 तारीख है और लगातार पूरा ये हफ्ता टारगेट किलिंग कराची की सिचुएशन पर हम बात करते रहे हैं, भत्ते पर। ये तो मामूल बन गया हमारी जिंदगियों का। आज होने वाली हलाकतें अब तक इस हफ्ते से 22 से आज 54 हो चुकी हैं। अफसोस की बात है 7 लोग आज फिर बेदर्दी से मारे गए हैं। इसी तरह आफ्ताब कुरैशी साहब, जो कि एक बहुत ही सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट थे, पाकिस्तान का एक ऊंचा नाम डॉक्टर, वो भी अब हम में नहीं रहे।
सिंध जाते हुए उनको अगवा किया गया था, तावान नहीं वसूल हो सका, 2 लोगों को रिहा किया और 1 को अगवा। जो लोग हमें ज्वाइन कर सके हैं नाज़रीन, उनको मैं तारुफ कराती हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल। डॉक्टर इख्तियार बेग साहब हमें ज्वाइन किया है, उन्होंने एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर गिलानी के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर भी हैं, ऑब्वियसली एक नॉन फिलंथ्रोपिस्ट भी हैं, पाकिस्तान के नॉन फिगर भी हैं। उनके साथ अहमद चुनॉय साहब बैठे हुए हैं, चीफ हैं CPLC के अतीक मीर साहब, चेयरमैन हैं ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद, और जमील पराचा साहब आप वाइस चेयरमैन हैं ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद। यहाँ सब ताजिर बरादरी बैठी हुई है। अच्छा, ये जैसे मैंने कहा शहर कराची का दिल है, क्योंकि बोतल बाजार, जामिया क्लॉथ मार्केट, एम्प्रेस मार्केट, सब कुछ बहुत ही जो है वो यहाँ पर मौजूद है। मैं आपसे पहले गुफ्तगू को आगाज़ करना चाहूँगी। 48 घंटे तो ख़त्म हो गए, क्या डिमांड्स हैं आपकी गवर्नमेंट से, आप क्या चाहते हैं, और कोई आपकी बात सुन भी रहा है या नहीं? देखिए, हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। टैक्स हमसे पूरे वसूल किए जाते हैं, भत्ता माफिया हमारे ऊपर सर पे हर वक्त खड़ी रहती है। कुछ दिन के लिए ऐसा लगता है कि एक जादू की छड़ी घूमी, जब प्रेशर ज़्यादा होता है आवाम का, ताजिरों का, एक जादू की छड़ी घूमती है और कुछ दिन के लिए अमन हो जाता है। उसके बाद देखा यह जाता है कि वो फिर बेफिक्र होकर हर इदारा बैठ जाता है, खामोशी हो जाती है, फिर बत्ताखोर सरगर्म होते हैं और हम पे ऐसे टूटते हैं जैसे कि टिड्डी दल किसी फसल पे टूटते हैं। और उनकी डिमांड्स होती हैं कि जी हमें लाखों दो, अब तो करोड़ों में डिमांड्स आ रही हैं। अभी परसों का वाक़या आपने सुना होगा कि हमने एहतजाज किया, प्लाजा से हमारे 2 ताजिरों को अगवा किया गया, 4 करोड़ रुपए की उनसे डिमांड की जा रही है और अब तक उनका कोई पता नहीं है कि वो कहाँ हैं। किसने डिमांड की है, कहाँ से उठाया उनको? अब ये उठाया वो यहाँ से दुकानें बंद करके, दुकानों पे उनके पर्चियाँ आई थी, वो यहाँ से उन्होंने उसकी फिक्र नहीं की। वो यहाँ से गोलीमार में उनका घर है, रास्ते से उनको घर जाते हुए अगवा कर लिया गया। ये नहीं पता चलता है कहाँ से अगवा किया गया, रास्ते से उन्हें अगवा करके गायब कर दिया गया है और अब तक उनका कोई पता नहीं चल रहा है। हमने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि जी 48 घंटे में उन्हें बाजियाब करा लिया जाए, लेकिन अब तक वो बाजियाब नहीं हो सके। और हम ये बताते हैं कि हम अपना लायामल इंशाल्लाह कल तय करेंगे अपनी मीटिंगों के बाद। उसके बाद हम मुकम्मल तौर पे कारोबार बंद करने के लिए तैयार हैं। रोज़ रोज़ भत्ताखोरी, अभी मैं कल का वाक़या बताऊं, मैं समा चैनल के एक प्रोग्राम में ही बैठा हुआ था। मैं ऑफिस से अपने उठ के आया, मेरा जामा गिलात पे यहाँ ऑफिस है, यहाँ से मैं उठ के आया, पता चला मेरे वालिद को 4 डाकू घुस गए मेरे ऑफिस में। मेरे वालिद को जोर कोप किया, मेरे भतीजों को जोर कोप किया, उनके नकदी ले गए, मोबाइल फोन ले गए, वहाँ से सामान उठा के ले गए। किस तरह आते हैं, वारदात का क्या तरीका है? नकाब पहन के आते हैं, पिस्तौलें लेके आते हैं? इतने दीदा दिलेरी से आ रहे हैं, उन्हें नकाब पहनने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही आए और घुस गए अंदर 4 अफराद। उसकी मैं रिपोर्ट कराने रात को कोई 11 बजे में 9:30 बजे का वाक़या रिपोर्ट कराने में आरामबाग थाने गया हूँ, मैंने रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। उसके बाद में जब वहाँ पहुँचा हूँ तो एक साहब और वहाँ मौजूद थे। क्या कह रहे हो गए? वो कह रहे थे मेरा 10 साल का बच्चा जो बराबर गली में ट्यूशन पढ़ने गया था वो गायब है, अब तक नहीं आ सका है, घर पे 7 बजे का गया हुआ है। आप अपना लायामल अब कल तय करेंगे? कल इंशाल्लाह लायामल तय करेंगे। मेरा एक सवाल ये है जी, आप सवाल करें ताकि मैं हुकूमती इदारों से सवाल मेरा ये है। कौन से हुकूमती इदारे? जो रहमान मलिक साहब से हमने मुलाकात की थी, उन्होंने हमसे कहा कि जी हमने लोकेटर्स भी दे दिए, हमने सिम ब्लॉकर भी दे दिए, तो कहाँ है वो लोकेटर, कहाँ है वो सिम ब्लॉकर? ये तो चुनॉय साहब ही बताएंगे, जाहिर सी बात है। ये मतलब CPLC आपकी मदद तो करती होगी ना? भाई CPLC मदद करके उनकी निशानदेही करती है, लेकिन CPLC जाके उन्हें पकड़ नहीं सकती। वैलिड पॉइंट टेकन। जी, मेरा नाम मोहम्मद काशिफ साबरानी है और मैं ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद का मरकज़ी रहनुमा हूँ। हम इतने टैक्सेस पे करते हैं और हर तरह के टैक्स हम पे करते हैं, लेकिन इसमें हमें सहूलत गवर्नमेंट क्या देती है? मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब आप भी यहाँ मौजूद हैं, अहमद चुनैया साहब आपसे भी क्वेश्चन है, और टारगेट किलिंग और ये भत्ताखोर जो है घूम रहे हैं, ये सबके इल्म है, गवर्नमेंट अच्छी तरह जानती है और हर तंजीम, हर महकमा जानता है कि कौन लोग हैं, तो ये खात्मा कब होगा और कौन आगे करेगा? हम क्या इसी तरह बेबस घूमते रहें? हम क्या टैक्सीज जो है पे करते रहे? हमारे जो कारोबार का रेशा था वो 100 में से जो है 30% रह गया। तो यहाँ से और इंडस्ट्री का अगर आप रेशो लगाते हैं तो 100 में से 40% 40 to 50% जो है वो बाहर शिफ्ट हो गई हैं, बांग्लादेश।
जो आप ये देखें वहाँ पे बांग्लादेश में कितनी मरतबा नहीं अभी सैलाब आया। एक सेकंड, जब पीछे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आए थे, ताजरों की मुलाकात हुई थी, कोर कमांडर अब तो नए आ गए हैं, पहले जो यहाँ थे उन्होंने भरपूर रेंजर्स को अथॉरिटी दी थी, उसके बाद क्या हालात है? रेंजर्स का मैं आपको बताऊं कि एक वाकया हुआ था ये लाइट हाउस पे, एक डकैती हो रही थी और हमारा एक ताजिर था, उसने आके बताया रेंजर्स की मोबाइल वहाँ खड़ी थी, तो रेंजर्स वाले कहते हैं हमारे पास इख्तियार नहीं है। कब की बात है ये? अभी आज से रिसेंटली समझ ले एक महीना पहले। 1 महीना पहले। जी बोलिए। जी, आपने रेंजर्स की बात की है। साइड थाने के तीसरी गली में डकैती पिछले हफ्ते हुई है, पिछले जुमे के दिन 2 घंटे तक डाकू लूटते रहे। फैक्ट्री का ऑनर जो है रेंजर्स के पास गया है, रेंजर्स की चौकी चंद कदम पे है। रेंजर्स के पास जाके उसने कहा है कि जनाब हमारी फैक्ट्री में डाकू आ गए हैं और तमाम जितने लोग हैं उनको यरगमाल बना लिया है और आप आए हमें बचाएं। उन्होंने कहा हमें अथॉरिटी नहीं, हम चौकी नहीं छोड़ सकते, आप थाने चले जाएं। वो थाने जाके 1 घंटे तक। कौन सा थाना लगता है? साइड थाना। साइड थाना। किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया। साइड थाने में 1 घंटे तक चिल्लाता रहा। 15 पे मैसेज आ रहे थे, वो सुन रहा था और उसमें वहां पे मैसेज आ रहे थे कि आप जाएं वहां पे। कोई नहीं गया। 2 घंटे तक तसल्ली से पूरी फैक्ट्री की तलाशी लेकर वो वहां से निकले और उसके बाद 1 हफ्ते तक उनकी FIR नहीं कटी। जल्दी 1 हफ्ते तक FIR नहीं कटी, ताकि हम फिर बात कर सकें अपने गेस्ट से। मेरा नाम शर्जील गोपलानी है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ कराची टिम्बर मर्चेंट ग्रुप का। मैं आपके नॉलेज में एक बात लाना चाह रहा हूँ, जो आपने अभी एक बात की कैमरों में गोलियां मारने की। अपनी मदद आपके तहत 34 कैमरे हमने टिम्बर मार्केट में लगाए। आपने ही मुझे बताया था शो से पहले, इसलिए मैंने जिक्र किया। 34 कैमरे हमने लगाए गए, जिसमें 4 कैमरे पे गोली मार के इसको खत्म कर दिया गया। बाकी जितने कैमरेज हैं उनके पावर केबल्स जिस वक्त हम सही करवाते हैं, इसके वेरी नेक्स्ट डे बाकायदा KSC की गाड़ियां लाई जाती हैं। रात को 2-3 बजे पावर केबल काट दिए जाते हैं। जी, KSC की गाड़ियां लाई जाती हैं, उस पर चढ़ के वो काट दिए जाते हैं। और ये आज से नहीं हो रहा, ये पिछले 1 साल से मुसलसल रूटीन के अंदर ये काम हो रहा है। और कैमरे मार्केट से कितना भत्ता वसूल होता है? नहीं, हमारी मार्केट से आज तक भत्ता अल्हम्दुलिल्लाह नहीं दिया। हमारी मार्केट से किडनैपिंग हुई है। पर्चियां बहुत आई हैं। हमारे 4 दुकानदार जख्मी हुए भत्ता ना देने पे। 1 दुकान हमारी जलाई गई है भत्ता ना देने पे। लेकिन हमारी मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह आज तक भत्ता नहीं दिया। कवर करके आते हैं अपना मुंह या खुलेआम धड़ल्ले से? खुलेआम। कोई जरूरत ही नहीं है इनको कवर करने की, क्योंकि पुलिस और ये जो है उनका इश्तराक है। जी। अच्छा, ओके। अस्सलाम वालेकुम। ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद का मैं मरकज़ी रहनुमा हूँ। खालिद महमूद मेरा नाम है। इकबाल क्लॉथ मार्केट का मैं चेयरमैन हूँ। जी। अर्ज़ ये है कि ये हम एक मोअज़्ज़िज़ ताजिर हैं, अपने बच्चों के लिए रिज़्क हलाल तलाश करने के लिए आते हैं और कोई पता नहीं होता कि हम बाखैरियत घर पहुँच जाएंगे या नहीं। एक तो ये है। दूसरी बात यह है कि किसी भी गली किसी भी बाज़ार से थाड़ उठती है, शटर गिरते हैं, सब अपने अपने घरों में चले जाते हैं। मतलब है कोई भी मोटरसाइकिलों पे आके फायरिंग जी, करते हैं? मोटरसाइकिलों पे आते हैं, जैसे भी आते हैं। मेरे बेटा, बात ये है कि ये हमारा मुअज़्ज़िज़ बिजनेसमैन है, सारे ताजिर हैं। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारत है। आपने भी यही तिजारत की है। आज इस मुअज़्ज़िज़ तिजारत को ये हाल किया जा रहा है। आपके पास इतना बेहतरीन कैमरा है, 1 आंख वाला, जो पूरी दुनिया को देख रहा है। आपकी मेहरबानी इस आंख से पूरी दुनिया को दिखाओ कि खुदारा पाकिस्तान में क्या हो। लोग नजर लग गई है कराची को या पाकिस्तान को? अहमद चुनाई साहब बड़े बड़े उन कलाकों से निपटते हैं, तो क्या कराची वालों के लॉ एंड ऑर्डर नहीं कर सकते? हमें लॉ ऑर्डर नहीं मिलता। और ये अल्लाह आपका भला करे, अख्तियार बेग साहब बैठे हैं, ये इनकी हुकूमत है। अहमद चुनाई साहब बड़े बड़े कज़ाकों को पकड़ते हैं, बड़ों बड़ों से फैसले करते हैं, तो हमारे लिए भी कुछ कर दो ना भाई। अहमद साहब, आपकी मेहरबानी, हमें लॉ एंड ऑर्डर दिया जाए और हम ताजिरों को असला भी दिया जाए, ताकि कोई आए तो हमें अगर जख्मी करेगा तो हम उसको जान से मारेंगे। असले का जवाब असले से ये ऑब्वियसली जाहिर सी बात है। जैसे मैंने कहा, एनआरकी की तरफ हम जा रहे हैं। अगर इस बात को, इस प्रोग्राम को मेरी अपील है कि सदर मुमलिकत जरूर देखें, क्योंकि मुझे पता है कि वो शहर कराची में अमन चाहते हैं और इनकी हम सबकी रिक्वेस्ट है कि वो किसी भी तरीके से शहर कराची का अमन लौटाएं। आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आपने असले की बात करी। जब 144 से खत्म हो गई थी पाबंदी 1 हफ्ते के लिए, उस वक्त जो है वो डकैतियों और जराइम के रेशो जो है बड़ा कम हो गया था। लेकिन फिर फौरी तौर पे जो है वो 144 लगा दी। जिनके पास असला लाइसेंस है वो भी बेचारे नहीं ले सकते। और दूसरा मेरा बेग साहब से ये सवाल है कि अलर्ट फोर्स बनी, वो भी VIPs के लिए,
मुहाफिज फोर्स बनी, वो भी वीआईपीज के लिए। दुनिया में बिजनेस कम्युनिटी वीआईपीज होती हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में बड़ी अजीब बात है, जो 1 रुपया टैक्स नहीं देते, जो सिर्फ असेंबली में बैठ के टाइम पास करके या सो के वो वापस आ जाते हैं, उनके लिए इतनी फोर्स बनाई जा रही है। और अभी कल या परसों ही जो है वो आईजी साहब ने फिर एक ऐलान किया है कि एक फोर्स बनेगी, 3000 नफरी जो होगी वो उनको दी जाएगी। तो क्या हमारे टैक्स के से पलने वाले लोग, हमारे लिए कोई मुहाफिज नहीं है? हमारे इतने बड़े बड़े थाने हैं,